भीड़ में भी रहते हैं तन्हाई के सहारे। महसूस कीजिएगा, बड़ी बड़ी सुंदर सी लाइन है कि भीड़ में भी रहते हैं तन्हाई के सहारे, जैसे कोई मंदिर बसा हो किसी गांव के किनारे। इतना खालीपन और अकेलापन महसूस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले वो हजारों युवा जो पहले तो लिखित परीक्षा में और फिर फिजिकल में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके बेहतर स्कोर लाकर फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। आज के समय में जब भी किसी दोस्त का, रिश्तेदार का, आस पड़ोस के परिवार वालों के फोन आते हैं या पूछते हैं तो बस एक ही बात पूछते हैं, भाई कब आ रहा है आपका रिजल्ट। कैसे बताएं कि हम खुद कितनी बेसब्री से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानबूझकर आर चुभोने के लिए कहते हैं, पूछते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है आपके वाकई शुभ चिंतक हों जो पूछते हैं कि यार कब, कुछ लोग कहते हैं कब जाना है ट्रेनिंग पर, कुछ कहते हैं कब जाना है ज्वाइनिंग पर। सबके अलग अलग सवाल होते हैं और जवाब सिर्फ होता है कि अब तो कोई जानकारी हमारे सामने नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बात की, मतलब जितने हैं उतनों से बात की जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बेहतर प्रदर्शन कर के आए हैं, सबसे पूछा और सभी के सभी अभ्यर्थी जो है बहुत दुखी और निराश बैठे हुए हैं। कुछ मेरे सवाल हैं, आप जरा बताइएगा। पहले तो आप ये जानकारी देखिए, पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट जो है ना, इसका विज्ञापन आया था 23 जून 2023 को। लगभग 20 महीने होने को है विज्ञापन आए। कोई भी भर्ती इससे तय नहीं होती है कि भाई फिजिकल हुए तो अभी 2 महीने हुए हैं। तय इससे किया जाता है विज्ञापन कब आया था, 2023 से, मतलब जून 2023 में विज्ञापन आया था। फॉर्म कब से कब तक भरे थे आपके, 26 जून से 10 जुलाई तक, और इसके बाद 12 अगस्त से 12 सितंबर तक आपकी लिखित परीक्षा हुई थी। और जो पहली परीक्षा का रिजल्ट आया था, मतलब लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया था, पहले चरण का रिजल्ट आया था, वो 7 मार्च को आया था। उसके बाद जो है फिर फिजिकल डिले हुए हैं, अक्टूबर और नवंबर में फिजिकल जाकर हुए, है ना। 22 नवंबर को शायद फिजिकल समाप्त हो गए थे। उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बहुत दिन पहले, मतलब जब फिजिकल समाप्त हुई उस दिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट निकली थी और कहा गया था कि दिसंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आधी जनवरी बीत चुकी है, आज तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। एक्चुअली में दिक्कत क्या है, जो मुझे लगा है, क्योंकि आप ही की तरह हम भी हैं, आप इतना भली भांति जानते भी हैं, कुछ प्रश्न हैं। क्या आप अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर पा रहे हैं? मैंने जब ये बहुत सारे लोगों से पूछा, मैं आपसे भी पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना जवाब। क्या आप अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर पा रहे हैं? जैसे अन्य परीक्षाएं बहुत सारी हैं, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की तो हो गई, कांस्टेबल की है, एनटीपीसी 12th लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, इसके अलावा ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, एसएससी जीडी की। लेकिन क्या आप उस स्तर से पढ़ाई कर पा रहे हैं जिस स्तर से आपने पढ़ाई इस विज्ञापन आने के बाद करी थी? बिल्कुल। बहुत सारे अभ्यर्थियों का तो ये जवाब है जिनसे मैंने पूछा कि नहीं यार, नहीं हो पाती है पढ़ाई उस हिसाब से, क्योंकि लगता है कि यार अपन को तो नौकरी मिलने वाली है, अब क्या करना है पढ़कर। पर एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सबको नौकरी नहीं मिल रही है। लगभग 40-50 हज़ार लोग गए थे फिजिकल देने, 40 हज़ार के आसपास, उनमें से नौकरी सिर्फ 7.5 हज़ार को मिल रही है। तो बाकी लोगों को तो आगे पढ़ना है या कुछ और काम करना है, पर इसके इंतजार में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और जीवन में बहुत लेट होते चले जा रहे हैं, पिछड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप कहें कि ये तो बहुत कम है भाई साहब, भर्तियां तो 4-4, 5-5 साल में नहीं होती पूरी, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन युवाओं को तो परेशान होना पड़ता है ना इसके लिए। एक और सवाल है, आप भी इसका जरा कमेंट में बताइएगा कि भर्ती लेट होने से क्या आपको गड़बड़ी की आशंका है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार भर्ती जो है जरूरत से ज़्यादा लेट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अपने लाड़लों को बैठा दें या अपने लाड़लों को नौकरी दिला दें, बाकी प्रदेश के जो पसीना बहाने वाले युवा हैं, मेहनत करने वाले युवा हैं, वो बैठे के बैठे रह जाएं अपने घर पर या यूं ही कंपटीशन की तैयारी करते रह जाएं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सवाल है। तो अब ये मेरा सवाल एक और है आपसे, कमेंट बॉक्स में आपसे जवाब की उम्मीद है मुझे कि आपके लिए इस नौकरी का जल्दी मिलना कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो नौकरी जितनी जल्दी मिल जाए उतनी बेहतर है, लेकिन ये नौकरी जिसमें आप बेहतर फिजिकल किए बैठे हैं, जिसमें आपको उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा है, कितना जरूरी है नौकरी का मिलना? आप जरा बताइए, कितना जरूरी है नौकरी का मिलना? हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं हो, जितनी जल्दी नौकरी मिल जाए यार, सेट हो जाए, सब बढ़िया है। कब तक मम्मी पापा से अपने खर्च के लिए पैसे लेते रहेंगे? कुछ लोगों ने किसी से वादा कर रखा है कि यार रिजल्ट आएगा, हमको नौकरी मिलेगी, फिर अपन जो है एंगेजमेंट कर लेंगे, बाकी ट्रेनिंग के बाद जो है शादी कर लेंगे। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। फिलहाल आप ये बताइए जरा, आपको कितना आवश्यक है या कितना जल्दी है इस नौकरी का मिलना? क्योंकि 23 जून को विज्ञापन आया था, 20 महीने लगभग होने को हैं और आज दिनांक तक जो है इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो
प्रदेश के मेरे विचार में तो सभी युवा जो है बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। बाकी आप इस बारे में, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से। अच्छा, एक और बात, अगर कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो पहले हमें भी लगता था, लेकिन अब कट ऑफ जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि 100 में से 101 नंबर तक आ जाती है। तो अब सारा खेल तो नॉर्मलाइजेशन का है। फिर भी जिन अभ्यर्थियों के मेरे विचार में 130 प्लस नंबर हैं, 135 नंबर हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी हैं रिजल्ट के लेट आने भर से। रिजल्ट कब आएगा, कहने को लोग कहते थे आज शाम को आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 4 तारीख को, 40 तारीख को, 42 तारीख को, पता नहीं कब कब के बता देते हैं, पर ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना या जानकारी अभी तक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, यही कह सकते हैं यहाँ बैठकर तो हम। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें जो बहुत इंतजार कर रहे हैं इस रिजल्ट का, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।